जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये फिजा खान ने अपनी बौखलाहट में कह ही दिया कि मेकअप का सामान भी बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और ये इस डिबेट में ये डिस्कस करते करते एक मौके पे पहुंच गए। इनका एक पैनलिस्ट है, ये जो इकोनॉमिस्ट है, ये कह रहा है कि पाकिस्तान को घुटनों के दम पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो चाहेगा वही पाकिस्तान में होगा, और अमेरिका को इंडिया ने खुश कर रखा है, तो अमेरिका से हम संबंध बिगाड़ नहीं सकते। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और कैसे इस इकोनॉमिस्ट ने एकदम सच्चाई कहते हुए ये भी बात बोली है कि तालिबान की पैरवी करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तो फिजा खान एकदम से बौखला गई, और उसका मुंह जो चेहरा था वो थोड़ा सा देखने लायक हो चुका था। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों खुश्क दूध है, डायपर्स हैं, सर्फ हो गया, साबुन, शैम्पू, मेकअप का सामान, इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं और 30% तक 30% तक बढ़ाई गई हैं। अच्छा, दूसरी जानिब गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिरी कहते हैं कि जी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो बड़े मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द ही IMF के साथ जो डील की खुशखबरी है वो भी सुनाई जाएगी, आपको मिलेगी। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे के हवाले से उन्होंने बात की, और जी रज़ा बाकिर साहब ने कहा कि महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, और अमेरिका में जो महंगाई है वो पिछले 30 साल में नहीं हुई है। तेल की कीमत बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद चेयरमैन FBR और सीनियर माहिर माशियात शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया जैदी साहब ज्वाइन करने के लिए। जैदी साहब, क्या वजह है कि इस बार जो IMF से मुज़ाकरात हैं वो बड़े लंबे हो गए हैं, तवील हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने तो IMF की बात मानते हुए बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, सब्सिडी भी ख़त्म कर दी है। अब इसके अलावा क्या हम सोच सकते हैं कि IMF ने कुछ मज़ीद नई शराइत ऐसी रख दी हैं, या मज़ीद ऐसी शराइत हो सकती हैं कि मामला हल की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, महंगाई होती चली जा रही है, सिचुएशन समझ नहीं आ रही, किसी को अवाम बेचारे परेशान हुए बैठे हैं? देखिए, इसमें डॉक्टर साहिबा दो बातें। पहली बात तो ये है कि ये आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है कि हम सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम और एनर्जी जो है वो खत्म कर देंगे। IMF की डिमांड ये है कि वो सब्सिडी को लॉन्ग टर्म में खत्म करना चाहते हैं। रज़ा बाकर साहब जो मर्जी कहते रहें या जो भी पोजीशन हो, हमें सब्सिडी ऑन एनर्जी खत्म करने की पोजीशन में पाकिस्तान नहीं है, और एनर्जी और पेट्रोलियम पे सब्सिडी बाकी रहेगी। इस बात के ऊपर हमारा और IMF का मेरे जाती हिसाब से एक तनाव है जो उन्हें सेटल करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास वापसी की राह नहीं है, वापसी की राह उनको लेनी पड़ेगी कि हमारी बात से एग्री करें। दूसरा, वो ये बात कर रहे हैं कि अपनी जो टैक्स की एग्जेम्पशन है वो खत्म करें, उस पर ही मेरा ये व्यू है कि अभी कोई मेजर एग्जेम्पशन इस तरह की नहीं है जिसको हम खत्म कर सकते हैं। तो IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो इसलिए हमारे पेंडिंग पड़े हैं कि दो जो शराइत, बुनियादी शराइत हैं IMF की, वो शराइत हैं, ये जो कुछ भी हैं वो हम पूरी नहीं करेंगे, और वो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें नहीं करनी। तो इस वजह से IMF के मुज़ाकरात पेंडिंग है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम उनकी बिला वजह की कोई कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात आ गई जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, आप भी इस प्रोग्राम करती रही हैं मईशत के ऊपर और चीज़ों को जानती हैं। IMF और जो इंटरनेशनल लॉबी होती है वो अपनी डिसीजंस को और अपनी लचक को और अपने मामलात को इस बुनियाद पे करती है कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। मेरी जाती हिसाब से हमारे ताल्लुकात इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उतने इतने ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो हमारे लिए IMF को कोई सिफारिश कर सकें। और जब तक हमारी वो पोजीशन जब तक वो हमें सिफारिश नहीं करेंगे, IMF से हमें लीनियंसी नहीं मिलेगी। मगर मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये प्रेडिक्शन चेंज होगी, और हम अपनी एक नई की तरफ जाएंगे। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ शबर जैदी साहब। ये जो हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, आप भी समझ सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात भी हो सकती है। फिर ये जो हुकूमत है ये डू मोर नहीं करना चाहती, नो मोर उनको क्लियरली कह दिया जाता है। एब्सोल्युटली नॉट तो जारी बात है, उनको जाके उनके दिल पे चुभता है। फिर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, कश्मीर के मामले में ये जो हुकूमत है, PTI की गवर्नमेंट, इमरान खान साहब ने बहुत खुलकर स्टैंड लिया है, खुलकर वो बात करते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं
ये अब ये तो चलती रहेंगी, तो इसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ उस तरह कभी हो ही नहीं सकते जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं। तो फिर IMF जो है और ये जो हमारे मुज़ाकरात हैं, इसका ऊँट किसी करवट उस तरह बैठ ही नहीं सकता। फिर अवाम, इसका मतलब है जब तक PTI की हुकूमत रहेगी और जब तक ये बुनियादी बातों पर स्टैंड लेते रहेंगे, जो कि लेना बनता है, कश्मीर के मामले पर स्टैंड लेना बनता है, एब्सोल्युटली नॉट कहना बनता है मेरे मुताबिक। आई होप कि आप भी एग्री करेंगे, या नहीं भी करेंगे तो आप अपनी राय दे सकते हैं। तो फिर क्या महंगाई के बोझ तले अवाम पिसती चली जाएगी? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से किसी भी हाल में नाखुशगवार नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बायर और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर फाइनेंशियल मैटर में USA है, आज भी है, कल भी रहेगा और आइंदा भी रहेगा। पाकिस्तान USA के साथ रॉन्ग साइड पर नहीं हो सकता। ये हमें जज्बातियत को खत्म करना पड़ेगा। आप इसमें कश्मीर का इशू ले लें, आप इसमें इंडिया का इशू ले लें, आप कुछ भी ले लें, ये जज्बातियत के बाद देखिए 71 साल से हम जज्बात पे खेल रहे हैं। जज्बात की बुनियाद पर आवाम को सूली नहीं चढ़ाया जा सकता। आपने कल की खबर देखी होगी या नहीं? तो शब्बर ज़ैदी साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मईशत की बेहतरी के लिए ये जो IMF के मामलात हैं, महंगाई की कमी के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे? अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं कि कश्मीर के मामले में भी बात ना हो, इंडिया के हवाले से कोई बात ना हो, हम कहीं स्टैंड ना ले सकें। IMF तो एक बहुत छोटा सा 6 बिलियन का कर्जा है। जब IMF आता है उसके साथ पूरा एक सपोर्ट पैकेज आता है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हम एज सून एज पॉसिबल अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करें। अगर हमने यूएस की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं किया तो हम अपनी मईशत की सही को नहीं कर सकते। ये बात हमें क्यों नहीं समझ आ रही है? ये तो दीवार पे लिखी हुई है, इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई परेशानी अच्छा, शब्बर ज़ैदी साहब, अच्छी ये बताएं कि हुकूमत की ऐसी क्या गलतियां आपको नजर आती हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो इस साल बाकायदा खसारे में चला गया? मैडम, अगर आम अल्फाज में बचाओगे, आप नाजरीन को समझाएंगे, और नाजरीन जिनको नहीं पता कि इकोनॉमी होती क्या है, उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो उनको नहीं पता चलता बहुत सी टर्म्स का, तो आप उनके लिए आसान अल्फाज में जरा बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, गलतियां कोई नहीं है। पाकिस्तान को ये बात रियलाइज करनी चाहिए, पाकिस्तानी कौम को भी, पाकिस्तान के लीडरों को भी, कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक मजबूत मुल्क नहीं है और कभी भी नहीं रहा। जब आप माशी तौर से मजबूत मुल्क नहीं होते तो अपने नजरियों पर और अपने स्टैंड के ऊपर पोजीशन नहीं ले सकते। ये वो वाली बात है कि आपके पेट पे रोटी नहीं है और आप नजरिए की बुनियाद पर लोगों से जाके झगड़ रहे हैं। ये नहीं तो शब्बर ज़ैदी साहब, अगर आपकी बात को मैं एक जुमले में कंक्लूड करूं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान उस तरह मजबूत नहीं है तो हम हमेशा डूमोर करते रहेंगे, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमारी कोई डिग्निटी नहीं होगी, हम एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, हम सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते? ऐसी बात कही है जो गलत है, मुझे समझाते। आज एक बात आप मुझे बता दें जो अमेरिकन कह रहे हैं जो गलत है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या हम तालिबान की गवर्नमेंट को, जो कि गन्स के साथ आई है, उनके बाद पब्लिक मैंडेट नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लें उसको? आप बताइए मुझे, क्या ये सही होगा? तालिबान की गवर्नमेंट क्या अफगानिस्तान की नुमाइंदा गवर्नमेंट है? आप बताइए, आप आंसर देना मुझे इसका कि क्या तालिबान की नहीं। शब्बर ज़ैदी साहब, पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, मतलब 70,000 से ज्यादा हमारे यहाँ शहादतें हैं, जितना पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया उतना किसी ने भी नहीं दिया होगा। रख लेता है, ये भी तो हकीकत है ना, इसको हम झुटला नहीं सकते। पाकिस्तान ने गलत साथ नहीं दिया, मैं ये कह रहा हूँ। बात सुने ना, अफगानिस्तान तो कभी सेटल नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान ने तो हमेशा साथ दिया ना। आप मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान तो कभी सेटल नहीं होगा। तारीख में 2000 साल से सेटल नहीं है। अफगानिस्तान के इश्यूज के ऊपर और अपने नजरियात के ऊपर पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को होस्टेज नहीं बना सकते। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? हमें ये बात समझ क्यों नहीं आती? अच्छा, ठीक है। शब्बर ज़ैदी साहब, आगे चलते हैं जरा, मेरे पास टाइम की कमी है, 1 मिनट है मेरे पास। अब ये जो खबरें गर्दिश करी, डॉलर की कीमत 180 तक भी जाएगी, इसमें कितनी सदाकत है? और ये ना जाए, इसके लिए क्या करना होगा? लास्ट कमेंट आप। देखिए, मेरी कैलकुलेशन ये है कि डॉलर की सही कीमत 168 रुपए है इस वक्त। ये जो 9 रुपए का डिफरेंस है, ये सारा 8 रुपए का 7 रुपए का डिफरेंस जो है, ये सब जुआ हो रहा है। इसमें अभी एक्सचेंज कंपनीज को जरा सीधा करना पड़ेगा। ये आ जाएगा पाकिस्तान का फंडामेंटली डॉलर की प्राइस। देखिए, अगर ये परसेप्शन भी चलता है, फंडामेंटली डॉलर की प्राइस मैंने आज ही बैठ के कैलकुलेट की है। जो मेरी कैलकुलेशन है एज ए इकोनॉमिस्ट या अकाउंटेंट, वो ये है कि पाकिस्तान की पैरिटी रेट इस वक्त 167 या 168 रुपीज होना चाहिए। अगर ये 168 से 174 जा रहा है तो ये जुआ हो रहा है और इसको हमें रोकना पड़ेगा। बाकी फंडामेंटल हमारे जो है वो हैं।